यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के, या -1 है दूसरा टर्म, -1 आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय -1। अब इक्वल टू लगाओ। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट क्यों? क्योंकि ये करना आसान नहीं। इस पॉइंट को इस लाइन में डालो, 4 को डालो x की जगह, 4 आ गया, -3 को डालो y की जगह, -3 आ गया, और इसको बाहर लिख दो 2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर कर दो, -1 का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है मेरे भाइयों। अब 4 + 3 हो जाएगा 7, 1 + 1 आ जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ 7 बचेगा। अब 2 के पेयर बनाओ, ये और ये ले लो, क्या हो जाएगा 4 - h = 7। तो h = 4 - 7 दैट इज -3, h आ गया -3। अब देखो, अब इन 2 के पेयर बनाओ, इसके और इसके, -3 - k अपॉन -1 = 7। ये माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास हो जाएगा k + 3 = 7। 3 को इधर भेज दो, k = 7 - 3, k = 4। तो पॉइंट क्या आ रहे हैं, -3, -4, -3, 4, ये है डी। तो ऑप्शन डी विल बी दी आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है पर यार मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन है 3x + 4y और -9 = 0। अगली क्या है 6x + 8y + 18 = 0। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से कुछ ऑब्जर्वेशन करना सीखो। 3/6 1/2, 4/8 1/2। अगर ये रेशियोज बराबर आ रहे हैं देन द लाइंस आर पैरेलल। 2 लाइंस आ गई पैरेलल। पहली लाइन की इक्वेशन दे दी उसने 3x + 4y - 9, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे दी 6x + 8y + 18 = 0। अभी रुकना मत, यहाँ पे आगे देखेंगे। इस वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है, ये दूसरी वाली, इसमें से अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 4y + 9 = 0। 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, और हम बोलेंगे यहाँ पर है 3, यहाँ पर भी है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ है -9, यहाँ पे है +9। इस वजह से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि यहाँ 3 और 4 है, यहाँ पे भी 3 और 4 है, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला होता है mod ऑफ C1 - C2 डिवाइडेड बाय √a² + b²। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्सक्यूज मी, C1 क्या है +9, माइनस ऑफ C2 क्या है -9, डिवाइडेड बाय √a², यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर कर दो। अब देखो 9 माइनस प्लस हो गया, 9 + 9 18 डिवाइडेड बाय √9 + 16 यानी कि 25, बाहर आके बन जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 18/5। चलो यारो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, what is the equation of the line which passes through 4, -5 and is parallel to the line 3x + 4y + 5 = 0। तो ठीक है भाई, सवाल में ही सब कुछ तो दे दिया उसने। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, पैरेलल है इस लाइन के। तो उसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये रही मेरी लाइन, पासिस थ्रू 4, -5, किस पॉइंट से पास कर रही है 4, -5 से। पैरेलल है तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। उसकी इक्वेशन क्या है 3x + 4y + 5 = 0। 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या आएंगे बराबर। इसका स्लोप निकालो, माइनस लगाओ, 3 लिखो अपॉन 4 लिखो, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा था यार, y - y1 अपॉन x - x1। ये फॉर्मूला लगाओ, m लिखो -3/4, y - y1 क्या है -5 अपॉन x -
x1 क्या है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/4 y + 5 अपॉन x - 4। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, हो जाएगा -3x + 12 = 4y + 20। ये इधर जाएगा 3x + 4y, ये जाएगा 20 - 12 + 8 = 0। तो आंसर आ जाएगा 3x + 4y + 8 = 0। सिंपल क्वेश्चन था। चलो मेरे भाइयों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला अच्छा सवाल करेंगे, कोई बढ़िया सा सवाल मिल जाए। ये रहा, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। what are the coordinates of the foot of perpendicular from the point 2, 3 on the line x + y - 11 = 0। तो पहले समझते हैं सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल बोल रहा है कि देखो यार, द क्वेश्चन इज टॉकिंग टू अस। क्वेश्चन ने बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम पॉइंट 2, 3। पॉइंट है 2, 3 ऑन दिस लाइन। लाइन ये है मेरे पास x + y - 11 = 0। इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहाँ पे ये पैर रखेगा अपना उसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो हो गया P H, K। अब मुझे इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपने फार्मूला क्लास में लिख रखा है वेल एंड गुड, किसी वजह से अगर नहीं लिखा है तो अभी ध्यान से देखो, मैं फार्मूला बनाने वाला हूँ। देखो सबसे पहला टर्म यहाँ पे है 2, यहाँ पे है h, तो लिख दो 2 - h। ठीक है मेरे भाइयों, 2 - h कर दिया। अब x के साथ 1 लिखा है ना, सबसे पहला टर्म 1 है, 1 नीचे लिख दो। सबसे पहले क्या करा, सबसे पहला 2 उठाया, सबसे पहला h उठाया, सबसे पहला 1 उठाया। अगला मैजिक, दूसरा टर्म 3 है, 3 रखा। दूसरा टर्म k है, k रखा। दूसरा टर्म 1 × y है, 1 रख दिया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाना है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू, अब दिस इज़ वेयर मैजिक हैपन्स। ये वाला पॉइंट इस लाइन में डाल दो। x की जगह पे 2 लिखो, 2 लिखा। y की जगह पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखा। अब क्या बचा, -11, -11 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। याद रखना, यहाँ अंडर रूट मत लगा देना, ठीक है। चलो मेरे दोस्तों, 2 - h = 3 - k = 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 होता है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 2 + 3 क्या होता है, 5 - 11 - 6, 1 + 1 2 -6/2 -3। अब दो टर्म्स चूज़ करो, ये वाला चूज़ किया, ये वाला चूज़ किया। 2 - h इज़ -3, h इधर ले आओ, -3 को इधर भेज दो, तो h = 2 + 3 5। अब दो टर्म हम कौन से चूज़ करेंगे, इस बार चूज़ करेंगे ये वाला और ये वाला। 3 - k = -3, k इधर जाएगा, -3 इधर आएगा, k = 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, 6। दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलो यार अगला सवाल देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस लास्ट क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4, 2, 3, 3 and 2, 2. फाइंड सेंट्रॉइड। सिंपल सा सवाल है, सेंट्रॉइड ढूंढ के लाना है। तो हमने क्या करा, सिंपल सी चीज़, ट्राइंगल ड्रॉ करा, उसका सेंट्रॉइड बना दिया और ऐसे एरो बना दिया। हेयर इट इज़, ढूंढ दिया हमने, ये रहा सेंट्रॉइड। चलो जोक्स असाइड, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4, 2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स। यहाँ आ जाएगा 4, 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2। सेंट्रॉइड निकालना है तो क्या करो, 4 में जोड़ो 3, 7 में जोड़ो 2, क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 3। अगला टर्म कैसे निकालेंगे, यही काम दोबारा करना है। 2 में जोड़ो 3, 5 में जोड़ो 2, 7/3। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3, 7/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड।
आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है। आई गेस आप सब ने मेरे साथ करा होगा ट्राई एवरी क्वेश्चन। अब देखो यार, ऐसा करते हैं, कल हम रिवाइज करेंगे सर्कल्स। ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलता हूँ मैं।